Now the next is chemical equation. अभी हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या है. इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. नाउ वी विल स्टडी केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction in the form of symbols and formulae. इसका मतलब है, अगर हमें केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या वो पता है तो उस रिएक्शन को हमें लिखने के लिए भी आना है. उस रिएक्शंस को हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखना, उसका मतलब है केमिकल इक्वेशंस. इसको हम स्टडी करेंगे एक सिंपल एग्जांपल के साथ, और वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम wire in air. Burning of magnesium wire in air. Air मतलब oxygen. Now, what is the word equation? What is the word equation for this above reaction? इसका word equation हम कैसे लिखेंगे? Word equation का मतलब क्या है? हम word लिखेंगे. Magnesium ये एक word है. Oxygen ये एक word है. जब हम ये दोनों को react करते हैं, जब हम मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट? हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये है हमारा प्रोडक्ट. रिएक्टेंट क्या है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को बोलते हैं रिएक्टेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट. What is reactant? Reactant को अगर define करो बोले तो कैसे करोगे आप? So, reactant can be defined as the substance that undergo chemical changes in the reaction. मतलब ऐसे substance जो एक दूसरे के साथ react होके change हो जाते हैं, जिसमें changes दिखते हैं, उनको बोलते हैं reactant. और अगर एक बार इनमें चेंजेस हो गए तो जो न्यू तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट. तो उसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट, इट इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. ये एक नया सब्सटेंस है जो रिएक्शन में तैयार होता है. जैसे कि यहाँ पे क्या तैयार हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये हमारे रिएक्टेंट है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा प्रोडक्ट है. नाउ व्हाट इज LHS? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड. कभी भी बच्चों याद रखो, रिएक्टेंट जो रहते हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखते हैं एंड प्रोडक्ट जो रहते हैं वो हम कभी भी RHS राइट हैंड साइड पे ही लिखते हैं. और इन दोनों के बीच में जो रहता है वो है हमारा एरो. What this arrow will show? Arrow क्या दिखाता है? Arrow से हमें क्या समझ में आता है? Arrow will give the information about direction. Information about what? Direction of reaction. ये हमें reaction की direction दिखाता है. So arrow indicates direction of the reaction. Now ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन जिसमें हमने पूरे वर्ड लिखा है. मैग्नीशियम ये लिखा है. अभी इस हर एक वर्ड का एक एक सिंबल भी रहता है. अभी आप लोगों ने 9th में स्टडी किए हैं, सिंबल्स भी स्टडी किए हैं आपने, और आपने क्या स्टडी किया है? फॉर्मूले भी स्टडी किए हैं. तो उसमें से थोड़े फॉर्मूले थोड़े सिंबल अभी हम देखेंगे. अभी फॉर एग्जांपल कार्बन को हम क्या सिंबल लिखते हैं? कार्बन को हम लिखते हैं C. हम सोडियम को कौन से सिंबल से दिखाते हैं? हम सोडियम को दिखाते हैं सिंबल Na से. वैसे ही सेम हम एल्यूमिनियम को कैसे दिखाते हैं? एल्यूमिनियम को हम दिखाते हैं Al से. देन हाउ वी विल शो हाइड्रोजन? हाइड्रोजन को हम दिखाते हैं सिंबल H से. सो इनको बोलते हैं सिंबल. अगर सिंबल एक ही अल्फाबेटिकल लेटर है तो हम उसको कैपिटल लिखते हैं. अगर हमारा सिंबल में 2 अल्फाबेटिकल लेटर है तो आपको पता है पहला कैपिटल होना चाहिए और दूसरा स्मॉल होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे N कैपिटल A स्मॉल, जैसे कि यहाँ पे A कैपिटल L स्मॉल. वैसे ही हम
क्लोरीन को भी दिखाते हैं। सो क्लोरीन का सिंबल क्या है हमारा? सी कैपिटल और एल स्मॉल। आई होप आपको समझ में आया है सिंबल्स क्या है। जब हम इन सिंबल्स को कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, बाय अंडरस्टैंडिंग देयर वैलेंसी, तो हमें मिलते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले में भी थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हमारा पहला लेंगे, वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इट इज द कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? NaCl, sodium chloride. Then how we will write carbon dioxide? Carbon dioxide, इसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे CO2। वैसे ही हम मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे MgCl2। ये हो गए फॉर्मूले। तो इन सब के हेल्प से, इन सब के मदद से हम हमारा नेक्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए अब कैसे लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg, तो हमने लिख दिया Mg प्लस, जैसा था वैसे ही। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? ऑक्सीजन O2 है। ये एक डायटोमिक गैस है, इसीलिए उसका सिंबल O2 है। जब Mg मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मतलब O2, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? MgO। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Mg और O2 हो गए हमारे रिएक्टेंट LHS साइड पे, और MgO हो गया हमारा प्रोडक्ट, और वो हमने लिख दिया RHS साइड पे। तो ये है हमारा वर्ड इक्वेशन। अभी हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करना है, और वो है अबाउट बैलेंस्ड रिएक्शन एंड स्केलेटल इक्वेशन। अभी बैलेंस्ड रिएक्शन मतलब क्या, स्केलेटल इक्वेशन मतलब क्या? नाउ इस रिएक्शन को आप देखिए। जैसे कि मैंने बोला, ये हमारा LHS साइड है और ये हमारा RHS साइड है। LHS साइड पे अगर आप देखोगे कितने मैग्नीशियम है? मैग्नीशियम तो एक ही है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब एक है, ऐसे समझना है। ऑक्सीजन कितना है? O2 कितने हैं हमारे पास? वो भी एक ही है, O2। ये 2 नहीं पकड़ना है आपको, O2 इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। O2 कितने हैं? O2 तो हमारे पास एक ही है, तो O2 भी एक है। अभी RHS साइड पे देखिए, MgO में Mg कितने हैं? Mg भी तो एक ही है, और O कितने हैं? O भी तो एक ही है। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, इट इज नॉट बैलेंस्ड। मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे एक है, यहाँ पे एक है, ये हो गया बैलेंस। बट ऑक्सीजन तो यहाँ पे दो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो सिर्फ एक ही है। सो दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। अगर ऐसी कोई रिएक्शन है, तो हम बोलते हैं उसको स्केलेटल इक्वेशन। व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन? The number of atoms of each element on LHS and RHS is not equal. तो ये है हमारी skeletal equation। लेकिन हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग विथ नंबर्स। तो हम कैसे करेंगे? अभी अगर यहाँ पे Mg एक है, अगर यहाँ पे Mg ऑक्सीजन दो है, तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अभी देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे Mg प्लस ऑक्सीजन, एंड फिर हो जाएगा MgO। यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, मतलब इस तरफ ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट उसके साथ मैग्नीशियम भी तो चेंज हो गए। मैग्नीशियम कितने हो गए? This again became 2. So how to convert this magnesium into 2? Multiply this magnesium with 2 number. Now see the oxygen and magnesium present on left hand side and right hand side. Magnesium 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस्ड रिएक्शन और बैलेंस्ड इक्वेशन। तो व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन? The number of atoms of each elements on left hand side and right hand side should be always equal. So
नाउ हम दिस रिएक्शन को बोल सकते हैं कि ये बैलेंस रिएक्शन है। अभी हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। थोड़े मेथड है जिससे हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बोलती हूँ कि कौन से इजी वाले स्टेप्स है जिससे हम इजीली रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं।